दोस्तों, आप जो अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं वो बेलारूस के एक व्यक्ति जिनका नाम एंड्रे ट्रिशोनोविट्स है, उन्होंने अपने कैमरे में कैप्चर की थी। जी हाँ, साइंटिस्ट इसे द बॉल लाइटनिंग के नाम से भी जानते हैं और ये प्राचीन काल से यानी 60s से ही आना जा रहा है। और आज की इस वीडियो में हम बॉल लाइटनिंग के बारे में सारी जानकारियाँ प्राप्त करेंगे। वीडियो में अंत तक बने रहें। दोस्तों, बॉल लाइटनिंग को सिर्फ 5% लोगों ने ही देखा है और उनमें से सिर्फ एक ही व्यक्ति ने इसको कैमरे पर कैप्चर किया था। दोस्तों, कई लोग इसे बॉल लाइटनिंग नहीं, एक वीएफएक्स का एक कमाल मानते हैं, बट ऐसा नहीं है। पहले हम ये जान लेते हैं क्या ये एग्जिस्ट करता है, तो इसका आंसर है हाँ। पहले इसका फैसला हम इस प्लाज्मा बॉल से लगा सकते हैं, जिसके छूने मात्र से ही इसमें काफ़ी सारे इलेक्ट्रिक बोल्ट्स आपके जहाँ जहाँ आप उंगली घुमाएंगे उस जहाँ वहाँ इसकी रेस आपके उंगली के पास आते रहेंगी। आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसा क्यों, तो मैं आपको बता दूं, इसके बीच में लगे इस टेस्ला कॉइल की वजह से, जो कि काफ़ी हाई वोल्ट के होते हैं, जिसके आसपास की हवा जैसे पीरियोडिक टेबल में नियॉन, आर्गॉन और जीनॉन जैसे नॉन रिएक्टिव नोबल गैसेस के कांटेक्ट में आने से ये फॉर्म होते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक एनर्जी के बाद इसमें जो हीट एनर्जी इसमें से निकलेगी वो आसपास के इलेक्ट्रॉन्स के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ फेंकेगी, जिससे कि ये फॉर्म होते हैं गैसेस के आयोनाइजेशन स्टेट की वजह से। मैं आपको बता दूं, हमारी अर्थ भी एक प्लाज्मा बॉल से ही है। जैसे हम बात करें नाइट्रोजन की, तो उसके भी सेम कुछ ऐसा ही फंडामेंटल हैं। बस इस नाइट्रोजन को आप प्लाज्मा बॉल की तरह आप मान सकते हैं, क्योंकि वहाँ हियॉन, नियॉन, आर्गॉन इन सब के छोड़ने के अलावा यहाँ धरती पर आपको नाइट्रोजन ऐसा प्लाज्मा बॉल के जैसे आप इमेजिन कर सकते हैं, क्योंकि इसका भी सेम फंडामेंटल ऐसा प्लाज्मा की तरह है। दोस्तों, चाइना के नॉर्थ वेस्ट यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स लाइट के बारे में कुछ स्टडी करने गए थे और गेस व्हाट, उनको क्या मिला। तो गाइस, हुआ ये ना कि ये लोग साधारण से लाइटनिंग को एक नॉर्मल लाइटनिंग के हिसाब से एलिमेंट्स को मेजर कर रहे थे, और गेस व्हाट, उनको क्या दिखाई दिया। एक ऐसी लाइट डिटेक्ट हुई ना, जो कि हवा में ही तैर रही थी। वहाँ लाइट तो निकल रही थी बट वो हवा में थी, और सारे के सारे वहाँ जो मौजूद थे ना, वो बहुत ज़्यादा डर चुके थे। उन्हें कुछ ऐसा दिखाई दिया। उन्होंने ये स्केल मेजर किया जो कि हम लोग को साफ साफ दिख रहा है, जो हमारी लाइटनिंग होती है ना, उन्होंने इसमें डिटेक्ट किया था इस ग्राफ के द्वारा। तो उन्होंने ग्राफ में देखा कि जो सिलिकॉन और जो ऑक्सीजन का लेवल है कुछ ज़्यादा ही मात्रा में ऊपर की तरफ से है। और ये बात सच भी है, क्योंकि हमारे जो मिट्टी होती है ना, उसके अंदर सिलिकॉन डाइऑक्साइड होता है। एयर पार्टिकल के कांटेक्ट में आने से कुछ ऐसा ही फॉर्म करता है। चिंता की कोई बात नहीं है। ये सिर्फ आप इस इमेज और वीडियो में भी देख सकते हैं कि ज़मीन पर कैसे ये तैर रहा है इलेक्ट्रिक करंट। इस बॉल लाइटनिंग को आज तक सिर्फ 2 लोगों ने एक्सपीरियंस किया है। एक तो कैथ, जो कि अमेरिकन वुमन, और एक है निकोला टेस्ला। कैथ 27 जुलाई 2013 को अपने काम के बाद अपने घर जा रही थी और काफ़ी तेज़ से बारिश और बिजली कड़क रही थी, जिसके बाद वो बचते बचाते घर पहुंचने के बाद अपने पेट्स को खाना देने गई थी। वहाँ का नज़ारा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था, क्योंकि उन्होंने जो देखा वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज था। जो बॉल लाइटनिंग है ना, वो सेम चीज़ इनको दिखाई दी थी, वही सेम हवा में फ्लोट करता हुआ एक इलेक्ट्रिक बॉल जैसा। और वो काफ़ी ज़्यादा डर गई थी, क्योंकि वो आज तक ऐसे कभी नहीं दिखी। दूसरी बार उन्होंने कुछ सेकंड्स बाद देखा कि एक जाते 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 वो एक दूसरे के साथ मिलकर फट गया, और वो वहाँ चौंक गए कि ऐसा भी कुछ होता है, एग्जिस्ट करता है। तो उनको लगा कि ये कोई चमत्कार जैसा ही है। उस वक्त काफ़ी सारे प्रचलित चीज़ें थी जो कि एक्सपीरियंस की गई थी, और काफ़ी सारी मान्यता भी थी कि ये शुभ भी होता है। बट निकोला टेस्ला कहाँ ही मान्य थे। उन्होंने इसका तोड़ जल्दी निकाल लिया, और उन्होंने ये क्लेम किया कि वो बॉल लाइटनिंग अपने ही लैब में बना सकते हैं, और उन्होंने बना के भी दिखाया था। और सारी के सारे क्रेडिट्स उन्हीं को जाता है, क्योंकि निकोला टेस्ला ने ही अपने ही लैब में बॉल लाइटनिंग को बना कर दिखाया था। उन्होंने काफ़ी सारे इस बॉल लाइटनिंग पर ऑब्जर्व किया था, और उन्होंने फाइनली इस बॉल लाइटनिंग को एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज से बनाया था। वहीं एक मैं बता दूं, वेल्डिगारे की चर्च के सामने एक व्यक्ति रहता था, जो कि 5 जुलाई 1852 को उसने एक नज़ारा देखा। बाहर बहुत सारे तेज़ कड़क रही थी, और वहाँ पर उसने देखा कि सेम जैसे वही चीज़ उसके सामने आके धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी, और वही सेम चीज़ हुआ जो कि कैथ के साथ हुआ था। आगे आने के बाद वो वहाँ से फट हुआ था। आगे आके फटा तब नहीं था जब उन्होंने देखा कि उसके घर में आते ही, ऊपर जाते ही, उसकी चिमनी की होते हुए वो फट चुका था। और मैं बता दूँ, इसकी इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा है ना कि ये काफ़ी सारे लोगों को सुनाई दी थी उस वक्त। और चर्च के कुछ लोगों का कहना है कि ये कोई सैटन का साइन हो सकता है, वही खूंखार डेविल। बट ये सिर्फ रिलीजन की बात है। अगर इसमें मेन साइंस जोड़ी जाए तो ये बिल्कुल गलत है, और इसी को निकोला टेस्ला ने प्रूफ भी किया था। और इस घटना के ठीक 25 साल बाद इंडिया में भी इसका जिक्र किया गया, और किया गया क्या, उसको एक भगवान का रूप मान लिया गया था बॉल लाइटनिंग को। हाँ, जैसे आपने सही सुना। मैं बता दूं, ये बात है करीब
30 अप्रैल 1877 को हरमिंदर साहिब, जो कि गोल्डन टेम्पल के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे कुछ विचित्र सा होता है। सुबह के करीब 4 साढ़े 4 बजे के आसपास वहाँ पर गुरुद्वारे में सब हॉल में बैठे रहते हैं, तो यही सेम चीज़ एक लाइट आते हुए दिखती है और आगे जाके बिल्कुल ब्लास्ट हो जाती है। और इसके बाद उन सभी लोगों को थोड़े से चौंकते हैं, बट उनको उन लोग ये मानते हैं कि वह भगवान ही थे, जो कि शुभ माना जाता है, मतलब ऐसे उनकी कहना था। और ये घटना करीब पंजाब में थी और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रचलित हुई थी कि ये भगवान का एक रूप है। इसका आंसर तो आप लोग जानते ही होंगे। इसका आंसर निकोला टेस्ला ने काफ़ी अच्छा दे दिया था और मैंने आपको स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में भी इसका बताया था कि ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है। चलिए मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ। दरअसल कोलोराडो स्प्रिंग्स की लैब काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर बनाई गई थी, जिससे टेस्ला अपने कॉइल्स के साथ काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट्स बड़े बड़े कर सकते थे। दरअसल 5 मार्च 1904 में उन्होंने अपनी बुक इलेक्ट्रिकल वर्ल्ड एंड इंजीनियरिंग में कहा कि वह आर्टिफिशियली बॉल लाइटनिंग को बनाने में सफल हो चुके हैं। उन्होंने बताया कि वो 4 सेंटीमीटर जितना बॉल लाइटनिंग बना चुके हैं और जो बल्ब्स उन्होंने इन्वेंट किए थे, वो इनका मकसद ये था कि वायरलेसली वो इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफ़र कर सकें। बट मैं आपको बता दूं, उस बॉल की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा थी कि वो एक इंसान को चलते फिरते वहाँ से मार सकता था, क्योंकि उसकी इतनी ज़्यादा तेज़ हाई वोल्टेज होती है कि वो एक ही सेकंड में इंसान को पूरी तरह राख कर सकता था। एंड दैट्स वाई हाउ पावरफुल इट वॉज। और एक चीज़ मैं बता दूं, इसको बनाना इतना हार्ड नहीं है, बट आपको कुछ सामान जैसे चाहिए होंगे, जैसे पुराने रैम, मदरबोर्ड और सिलिकॉन चिप, और एक निकोला टेस्ला जैसे लैब चाहिए होंगी। सो द फेडरल यूनिवर्सिटी ऑफ पेनसिल्वेनिया में 2007 में एक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था, जिसमें वहाँ रिसर्चर ने ये पाया कि सिलिकॉन जो है वो बॉल लाइटनिंग के जो भी एलिमेंट्स और जो कि लाइटनिंग वगैरह प्रोड्यूस कर सकता है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने सिलिकॉन की पतली थिन शीट ली और उसमें हाई वोल्टेज का करंट पास किया, और उन्होंने ये देखा कि वो जो शीट थी वो धीरे धीरे गर्म हो रही थी, और इससे हो ये रहा था कि जो सिलिकॉन एटम्स हैं वो धीरे धीरे वेपोराइज हो रहे थे। और देखते ही देखते उसमें जो सिलिकॉन शीट थी उसमें टिमटिमाते जैसे कुछ इलेक्ट्रिक वोल्ट जैसे प्रोड्यूस होने लगे थे। इसको हम लोग वेपोराइज सिलिकॉन हाइपोथेसिस भी कहते हैं, जो कि बॉल लाइटनिंग की एक काफ़ी ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन देती थी। वो सच हो चुकी थी और वो रिसर्च लैब में प्रूव भी हो चुकी थी। तो इससे ये पता चलता है कि जो बॉल लाइटनिंग होती है वो और कोई नहीं बल्कि वेपोराइज सिलिकॉन ही होती है, जो कि इतनी हाई वोल्टेज प्रोड्यूस करती है कि वो करीब 150 घर की बिजली आराम से काफ़ी घंटों तक दे सकती है। जब ये नॉर्मल लाइटनिंग मिट्टी से टकराती है तो मिट्टी में मौजूद इसमें से सिलिकॉन को जल्दी से वेपोराइज कर देती है। 2 एटम्स में स्प्लिट हो जाता है, जो कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन होता है। उसमें जो ऑक्सीजन एटम है ना, वो काफ़ी देर तक हवा में ही रहता है और काफ़ी देर तक हवा में फ्लोट करता है, और कुछ देर बाद उसमें जो सिलिकॉन वाला होता है वो ऑब्जर्व करके उसमें से करीब रिएक्शन होने के बाद उसमें से काफ़ी सारी लाइट निकलती है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी के आसपास पैदा करती हैं। ये दोनों सिलिकॉन और ऑक्सीजन आपस में काफ़ी ज़्यादा स्टेबल प्रोड्यूस करते हैं, और इन दोनों का मेल से बनता है SiO2, जो कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड। जब ये दोनों आपस में टकराते हैं तो इनके आसपास की काफ़ी सारी वेवलेंथ की लाइट प्रोड्यूस होती हैं, जो कि काफ़ी सारे इलेक्ट्रिसिटी, और आपको जो विजुअल लाइट जो आपको दिखती है बॉल लाइटनिंग में, वो और कोई नहीं है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो लाइट निकलती है वही दिखती है आपको, जिसे हम द बॉल लाइटनिंग के नाम से भी जानते हैं। सॉइल में मौजूद अन्य एटम्स जैसे कि आयरन, कैल्शियम, नाइट्रोजन और CO2 के मेल मिलाप से काफ़ी ज़्यादा अलग अलग फ्यूम्स बनती हैं। तो मेन ये कि निकोला टेस्ला का ये कोई आम इन्वेंशन ही था, क्योंकि निकोला टेस्ला अपने टेस्ला रेंज, टेस्ला कॉइल, काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर चुके थे, और बॉल लाइटनिंग ऐसे बनाने का और इन्वेंट करने का उनका काफ़ी ईजी मेथड था मतलब। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको होप समझ में आ चुका हो कि बॉल लाइटनिंग का पूरा कॉन्सेप्ट क्या था, इसकी स्टोरीज़, रिलीजन स्टोरी और साइंटिस्ट स्टोरीज़ तो आपको समझ में आ गई होंगी। तो गाइस होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, और हाँ, मैं होप करता हूँ आपको ये वीडियो में कुछ ना कुछ सीखने को ज़रूर मिला होगा। कुछ सीखने को मिला है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी नई वीडियो देखने के लिए बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, और इस वीडियो का लाइक है मैं 80 लाइक तो कंप्लीट करा देना यहाँ पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, और अपने टॉपिक्स जो है वो कमेंट्स ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।